नमस्कार दोस्तों, आज आपको YouTube चैनल भक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम हिंदी में संपूर्ण रामायण सार आपको बताएंगे जो आपको काफी अच्छा लगेगा। रामायण एक प्राचीन हिंदू महाकाव्य है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में रचा था। ये रामायण कथा सुनने और पढ़ने से पुण्य देने वाली है। ये कथा लोकों में प्रसिद्ध होगी और युगों तक अमर रहेगी। जो इसे सुनते या पढ़ते हैं वे पापों से मुक्त होते हैं और धर्म में स्थिर रहते हैं। यह प्रभु श्री राम के जीवन, उनके आदर्शों, संघर्षों और विजय की कथा है। यह आपके मन को शांत करेगा, आपका तनाव दूर होगा। दोस्तों ये रामायण सार आपको अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों ये चलिए शुरू करते हैं। रामायण कुल 7 कांडों अर्थात 7 भागों में लिखी गई है। 1. बालकांड, जिसमें श्रीराम का जन्म, बाल्यकाल, विश्वामित्र के साथ वनगमन और सीता स्वयंवर तक की कथा का वर्णन किया गया है। 2. अयोध्या कांड, राजतिलक की तैयारी, कैकेयी का वरदान, राम का वनवास तक की कथा का वर्णन किया गया है। 3. अरण्यकांड, वनवास के दौरान घटनाएं, शूर्पणखा, सीताहरण तक की कथा का वर्णन किया गया है। 4. किष्किंधा कांड, हनुमान से भेद, सुग्रीव से मित्रता, बालीवध तक की कथा का वर्णन किया गया है। 5. सुंदरकांड, हनुमान की लंका यात्रा और सीता जी से भेद तक की कथा का वर्णन किया गया है। 6. युद्धकांड अर्थात लंका कांड, श्रीराम और रावण का युद्ध, रावणवध, सीता की अग्नि परीक्षा तक की कथा का वर्णन किया गया है। 7. उत्तरकांड, अयोध्या लौटना, राज्याभिषेक, सीता का वनवास और राम का अंत तक की कथा का वर्णन किया गया है। तो शुरू करते हैं रामायण बालकांड भाग 1। ये रामायण एक ऐसा पवित्र इतिहास है जिसमें धर्म, नीति और सदाचार का वर्णन है। इसमें भगवान श्रीराम की कथा है जो सद्गुणों से पूर्ण और लोगों के लिए आदर्श हैं। वे बल, बुद्धि, सत्य, धर्म, कृपा, तप और धैर्य जैसे गुणों से संपन्न हैं। वे वेदों को जानने वाले, अस्त्र शस्त्रों में निपुण, सभी जीवों पर दया करने वाले और सत्य वचन बोलने वाले हैं। उनका शरीर सुंदर, कांतियुक्त और बलिष्ठ है। वे शत्रु को जीतने वाले और विद्वानों के पूजनीय हैं। वे विनम्र, ज्ञानी, गुरुजनों के आज्ञाकारी और सबके हितचिंतक हैं। यशस्वी, धैर्यवान, शुद्ध अंतःकरण वाले और परम पराक्रमी हैं। अपने वचनों में सच्चे, धर्म का पालन करने वाले और शत्रुओं को परास्त करने वाले हैं। वे क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले, जन कल्याण में रत और सबके प्रिय हैं। वे कभी असत्य नहीं बोलते, अपने वचनों के दृढ़ हैं। वे धर्म के मार्ग पर चलते हैं और किसी भी परिस्थिति में धर्म से नहीं हटते। वे ब्रह्मचारी जीवन का आदर करते हैं और सदैव मर्यादा में रहते हैं। वे जैसे अपने माता पिता के लिए प्रिय हैं वैसे ही अपनी प्रजा के लिए भी हैं। वे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हैं, लेकिन कभी घमंड नहीं करते। वे सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं, चाहे मित्र हो, शत्रु या तटस्थ। वे न्यायप्रिय हैं और सदा प्रजा की भलाई के लिए कार्य करते हैं। वे युद्ध में पराक्रमी और शांति में सौम्य हैं। वे श्रीवास्तव कुल के गौरव हैं और रघुकुल का दीपक हैं। वे दशरथ के सबसे बड़े पुत्र हैं, उनका नाम है राम। उनके 3 भाई हैं, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, सभी गुणों में समान हैं। लक्ष्मण सदा राम के साथ रहते हैं, जैसे छाया शरीर के साथ रहती है। भरत और शत्रुघ्न भी परस्पर अत्यंत प्रेम करते हैं। चारों भाइयों में आपसी प्रेम और सेवा का भाव अनूठा है। ये कथा इन महान पुरुषों के जीवन की है जो हमें धर्म और मर्यादा का मार्ग दिखाते हैं। इस रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने रचा है। ये सुनने और पढ़ने से पुण्य देने वाली है। ये कथा लोकों में प्रसिद्ध होगी और युगों तक अमर रहेगी। जो इसे सुनते या पढ़ते हैं वे पापों से मुक्त होते हैं और धर्म में स्थिर रहते हैं। एक बार महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में बैठे थे। उनके मन में एक विचार आया, इस संसार में सबसे उत्तम पुरुष कौन है? जो सत्यवादी हो, धर्मपरायण हो, कर्तव्यों का पालन करता हो और सबके हित में कार्य करता हो। जो बलवान हो, ज्ञानी हो और विनम्र स्वभाव वाला हो। जो क्रोध पर नियंत्रण रखता हो, दानी हो और सबको प्रिय लगता हो। जो सद्गुणों से युक्त हो और जिसमें कोई दोष न हो। ऐसे पुरुष की खोज में वाल्मीकि ऋषि महर्षि नारद से मिलने गए। उन्होंने नारद जी से वही प्रश्न पूछा, ऐसा उत्तम पुरुष कौन है? नारद जी ने उत्तर दिया, ऐसे पुरुष है अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम। वे धर्म, शौर्य, सत्य और करुणा का स्वरूप हैं। वे प्रजा के प्रति अत्यंत स्नेह रखते हैं और सदा न्याय करते हैं। वे यशस्वी, धैर्यवान और प्रजा के प्रिय हैं। वे युद्ध में पराक्रमी और शांति में सौम्य हैं। वे अपने वचनों के सच्चे हैं और किसी पर अन्याय नहीं करते। वे पिताजी दशरथ के आज्ञाकारी पुत्र हैं। उनका स्वरूप ऐसा है कि जिसने उन्हें देखा वह उन्हें भूल नहीं पाया। वे अपने भाइयों से स्नेह करते हैं और प्रजा के लिए सदा सजग रहते हैं। नारद जी ने कहा, उनके जीवन की कथा अद्भुत और पुण्यदायक है। फिर नारद जी ने संक्षेप में राम कथा का वर्णन किया। राम का जन्म हुआ, वे वन गए, राक्षसों का वध किया। उनकी पत्नी सीता रावण द्वारा हर ली गईं। राम ने वानरों की सहायता से लंका पर चढ़ाई की। रावण का वध करके सीता को वापस लाए। वे राज्य के योग्य थे और उन्होंने न्यायपूर्वक शासन किया। नारद जी की बातों को सुनकर वाल्मीकि ऋषि अत्यंत आनंदित हुए।
उन्होंने निश्चय किया कि वे इस दिव्य कथा को काव्य रूप में लिखेंगे और इसी से रामायण की रचना आरंभ हुई। एक दिन वाल्मीकि ऋषि अपने शिष्य भरद्वाज के साथ तमसा नदी के किनारे गए। वहां का शांत और निर्मल वातावरण देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। वे नदी के पास बैठकर ध्यान में लीन हो गए। उसी समय उन्होंने एक सुंदर क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा। वे प्रेम में मग्न होकर उड़ते हुए आनंदित हो रहे थे। तभी एक शिकारी ने उन पक्षियों में से एक को बाण मारकर मार डाला। मारा गया पक्षी गिर पड़ा और उसका जोड़ीदार अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगा। ये दृश्य देखकर ऋषि वाल्मीकि को बहुत दुख हुआ। वे अत्यंत करुणा से भर उठे और उनके मुख से स्वतः एक श्लोक निकल पड़ा। हे शिकारी, तूने प्रेम में मग्न पक्षी को मारा है, इसलिए तू कभी भी शांति नहीं पाएगा। ये पहला श्लोक वाल्मीकि के मुख से भाववश निकला, जिसमें छंद और लयबद्धता थी। उन्होंने आश्चर्य से सोचा कि यह मेरे मन में कहाँ से उत्पन्न हुआ। वे आश्रम लौट आए और तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वाल्मीकि, यह श्लोक ईश्वर की प्रेरणा से निकला है। अब तुम राम की कथा को इसी छंद में लिखो। राम के जीवन की जो घटनाएं नारद से सुनी है, वे सब तुम्हारे हृदय में स्थिर रहेंगी। तुम जिस प्रकार लिखोगे वही सत्य और लोक कल्याणकारी होगा। ये कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तब वाल्मीकि ऋषि ने निश्चय किया कि वे रामकथा को छंदबद्ध रूप में संपूर्ण रूप से लिखेंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वाल्मीकि ऋषि ने राम की कथा लिखनी शुरू की। उन्होंने ध्यानमग्न होकर राम, लक्ष्मण, सीता और रावण आदि पात्रों को देखा। उन्होंने राम के संपूर्ण जीवन, जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक मन ही मन देखा। फिर उन्होंने उन घटनाओं को छंदबद्ध करने का विचार किया। उन्होंने उस छंद का नाम श्लोक रखा, जो करुणा से उत्पन्न हुआ था। उन्होंने पहले 24,000 श्लोकों में संपूर्ण रामकथा को बांधा। इस काव्य को रामायण नाम दिया गया, अर्थात राम की कथा। उन्होंने इसमें 7 कांड बनाए: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। फिर उन्होंने अपने 2 शिष्यों लव और कुश को ये काव्य सिखाया। लव और कुश बाल्यकाल से ही बुद्धिमान, विनम्र और मधुर स्वर वाले थे। वे रामायण को बहुत सुंदरता से गाते थे और सुनने वाले मोहित हो जाते थे। वाल्मीकि ने उन्हें संपूर्ण कथा सिखाकर राम की लीलाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य सौंपा। वे दोनों भाई तीर्थों, नगरों और सभाओं में रामकथा गाने लगे। उनकी मधुर वाणी सुनकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे और उन्हें आशीर्वाद देते थे। इस प्रकार वाल्मीकि कृत रामायण का प्रचार हुआ और यह महाकाव्य अमर हो गया। प्राचीन काल में गंगा के किनारे एक सुंदर नगरी थी, अयोध्या। यह नगरी कौशल देश की राजधानी थी, जिसे इक्ष्वाकु वंश के राजा माधाता ने बसाया था। नगर बहुत ही सुव्यवस्थित, समृद्ध और धन धान्य से पूर्ण थी। वहां चौड़ी सड़कें थीं, सुगंधित बाग बगीचे थे और हर ओर सुख शांति थी। राजमहल बहुत भव्य था, जिसे देखकर लोग मोहित हो जाते थे। वहां के निवासी धर्मपरायण, दयालु, सत्यवादी और शीलवान थे। ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता थे, क्षत्रिय वीर और नीति में निपुण थे। वैश्य व्यापार और खेती में निपुण थे, शूद्र सेवा में लगे रहते थे। सभी वर्ण अपने अपने धर्म का पालन करते थे और एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखते थे। नगर में कोई रोगी, दुखी या दरिद्र नहीं था। सब लोग प्रसन्नचित्त, संतुष्ट और राजा से प्रेम करने वाले थे। अयोध्या के राजा थे महाराज दशरथ, जो धर्म के रक्षक और सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे। वे बहुत पराक्रमी, ज्ञानी और प्रजा के लिए पिता समान थे। उनके पास बलशाली सेना, तेजस्वी मंत्री और शुभचिंतक मित्र थे। वे चारों वेदों में निपुण, यज्ञों में रुचि रखने वाले और ब्राह्मणों के संरक्षक थे। उन्होंने अपनी राजधानी को इतना समृद्ध बना दिया था कि लोग स्वर्ग से उसकी तुलना करने लगे थे। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे बहुत चिंतित रहते थे और वंश की चिंता उन्हें सताती थी। राजा दशरथ पुत्र की कामना से अत्यंत चिंतित रहते थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह ली और ऋषियों से यज्ञ करने की अनुमति मांगी। मंत्रियों और पुरोहितों ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया। यह यज्ञ ऋष्यशृंग मुनि द्वारा कराया जाना उचित बताया गया। ऋष्यशृंग एक तेजस्वी मुनि थे, जो स्त्रियों से दूर जंगल में रहते थे। उनके पिता वशिष्ठ मुनि ने उन्हें स्त्री संपर्क से दूर रखकर तपस्या में लगाया था। राजा अंक के राज्य में एक बार अकाल पड़ा, तब ऋष्यशृंग को वहां बुलाया गया। उनके आने से वहां वर्षा हुई और प्रजा को सुख मिला। उसी राज्य की राजकुमारी शांता से ऋष्यशृंग का विवाह हुआ। शांता राजा दशरथ की बेटी थी, जिन्हें अंगराज को गोद दिया गया था। दशरथ ने अपने मंत्रियों के साथ विचार किया कि ऋष्यशृंग को अयोध्या आमंत्रित करें। राजा अंक की सहमति से ऋष्यशृंग अपनी पत्नी शांता के साथ अयोध्या आए। राजा दशरथ ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें यज्ञ का दायित्व सौंपा। ऋष्यशृंग ने कहा कि यह यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ है। यज्ञ की सभी सामग्री एकत्र की गई और शुभ मुहूर्त में यज्ञ आरंभ हुआ। ऋष्यशृंग ने विधिपूर्वक यज्ञ करना शुरू किया। ऋष्यशृंग मुनि द्वारा किया गया पुत्रेष्टि यज्ञ बहुत विधिपूर्वक संपन्न हो रहा था। यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनका शरीर सुवर्ण के समान चमक रहा था।
उनके हाथ में एक सोने का पात्र था जिसमें दिव्य खीर पायस थी। उन्होंने कहा, हे राजन, यह अमृततुल्य खीर भगवान ने तुम्हारे लिए भेजी है। इसे अपनी पत्नियों को खिला देना, इससे तुम्हें उत्तम पुत्र प्राप्त होंगे। राजा दशरथ ने श्रद्धापूर्वक उस दिव्य खीर को स्वीकार किया। फिर उन्होंने खीर का एक भाग अपनी बड़ी रानी कौशल्या को दिया, दूसरा भाग रानी सुमित्रा को और तीसरा भाग रानी कैकेयी को दिया। अंत में शेष खीर का थोड़ा भाग फिर से सुमित्रा को दे दिया। तीनों रानियों ने प्रेमपूर्वक वह खीर ग्रहण की। समय आने पर तीनों रानियां गर्भवती हुईं और पूरे राज्य में आनंद फैल गया। इधर यज्ञ पूरा होते ही ऋषिशृंग अपने आश्रम को लौट गए। यज्ञ के प्रभाव से देवता, दैत्य और समस्त लोकों में हलचल मच गई। स्वर्ग में इंद्रादि देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे ब्रह्मा, रावण दिन प्रतिदिन अत्याचार कर रहा है, उसका अंत कब होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, रावण ने देव, दानव, गंधर्व आदि से अजय होने का वर मांगा था, लेकिन उसने मनुष्यों और वानरों को तुच्छ समझकर उनसे रक्षा का वर नहीं मांगा। तब भगवान विष्णु ने ये निश्चय किया, मैं मनुष्य रूप में अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्म लूंगा और रावण का अंत करूंगा। ये सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और भगवान विष्णु की जय बोलने लगे। सभी देवता अत्याचारी रावण से पीड़ित होकर भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना कर रहे थे। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्वयं मनुष्य रूप में अवतार लेंगे। भगवान विष्णु ने कहा, मैं दशरथ की रानी कौशल्या के गर्भ से जन्म लूंगा। तब सभी देवताओं ने वानर रूप में अवतार लेने का संकल्प किया। उन्होंने सोचा कि जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होंगे तो उन्हें साथ देने के लिए बलवान वानर सेना की आवश्यकता होगी। इसलिए ब्रह्मा ने अन्य देवताओं को आदेश दिया कि वे भी वानर रूप में वीर पुत्रों को उत्पन्न करें। इस प्रकार देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, अप्सराओं और ऋषियों ने भी बलवान वानर उत्पन्न किए। वे सभी पर्वतों, जंगलों और कंदराओं में रहने लगे और उनमें असाधारण बल था। उनमें से कोई पर्वतों को उछाल सकता था, कोई आकाश में उड़ सकता था। वे अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और पराक्रमी थे। सबका उद्देश्य केवल एक था, भगवान राम की सेवा और रावण का विनाश। इस प्रकार भगवान के कार्य के लिए सारी व्यवस्था भगवान की इच्छा से स्वयं होने लगी। समय बीता और दशरथ की रानियों को गर्भधारण किए 9 महीने पूर्ण हो गए। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान विष्णु ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। उस समय अयोध्या में अपूर्व आनंद छा गया, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया, देवताओं ने नगाड़े बजाए। कौशल्या ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिनका रंग नीलकमल के समान था। दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। उसी समय रानी कैकेयी ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम भरत रखा गया। फिर रानी सुमित्रा ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। पूरे अयोध्या में उत्सव मनाया गया, घर घर दीप जलाए गए और लोग नाचने गाने लगे थे। राजा दशरथ ने पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में अन्नदान, वस्त्रदान और गोदान जैसे पुण्य कार्य किए। उन चारों राजकुमारों का पालन पोषण बड़े प्रेम और विधिपूर्वक होने लगा। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न धीरे धीरे सुंदर, गुणवान और तेजस्वी युवकों में परिवर्तित होने लगे। लक्ष्मण को राम से विशेष स्नेह था, वे सदा उनके साथ रहते थे। उसी प्रकार शत्रुघ्न भरत के बहुत प्रिय थे और उनका साथ नहीं छोड़ते थे। इस प्रकार चारों राजकुमारों का बचपन प्रेम, ज्ञान और धर्म के वातावरण में बीता। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे और उनके गुणों की चर्चा नगर भर में फैलने लगी। वे वेदों, शस्त्र विद्या, नीति और धर्म का अध्ययन करने लगे। विशेष रूप से राम सभी में श्रेष्ठ थे। वे सत्यवादी, विनम्र, तेजस्वी और वीर थे। भरत भी धर्मप्रिय, विनयी और सबका सम्मान करने वाले थे। लक्ष्मण राम के अनन्य भक्त थे और सदा उनके साथ रहते थे जैसे शरीर के साथ प्राण। शत्रुघ्न भरत के प्रति उसी प्रकार प्रेम रखते थे और हर समय उनके साथ रहते थे। चारों भाई आपस में अत्यंत स्नेहपूर्वक रहते थे और एक दूसरे का आदर करते थे। सभी अयोध्यावासी राम के गुणों से बहुत प्रसन्न रहते थे। वे कहते, राम में राजा दशरथ जैसे ही धर्म और नीति की छाया है। राम कभी झूठ नहीं बोलते, क्रोध नहीं करते, सबकी सहायता करते हैं। वे धनुर्विद्या में निपुण थे और बल में किसी से कम नहीं थे। वे गुरुजनों की सेवा, माता पिता की आज्ञा और प्रजा की भलाई को अपना धर्म मानते थे। इस प्रकार चारों राजकुमार शौर्य, नीति, प्रेम और विनय के प्रतीक बन गए। अयोध्या का हर व्यक्ति उन्हें देखकर हर्षित हो उठता था और ईश्वर को धन्यवाद देता था। जब राम को ताड़का राक्षसी के विषय में सब कुछ ज्ञात हो गया, तब उन्होंने युद्ध के लिए कमर कस ली। विश्वामित्र मुनि ने कहा, हे राम, निडर होकर इस राक्षसी का वध करो, यही धर्म है। फिर उन्होंने राम को बल, साहस और धर्म की मर्यादा की बातें बताईं। तभी ताड़का का आगमन हुआ, उसकी गरज से पूरा वन कांप उठा। वह विशालकाय शरीर वाली, भयंकर आवाज निकालती हुई पेड़ों को उखाड़कर फेंकने लगी। उसने राम और लक्ष्मण को देखकर पत्थर और वृक्षों से उन पर आक्रमण किया। राम ने उसे रोकने के लिए पहले बाण चलाए, जिससे वह घायल हो गई।
वह और अधिक क्रोधित हो गई और माया से आकाश में अदृश्य होकर वार करने लगी। विश्वामित्र बोले, हे राम, देर मत करो, इसका तुरंत वध करो। तब राम ने एक तीव्र बाण चलाया जो उसके हृदय में जाकर लगा। ताड़का जोर से चिल्लाए और धरती पर गिर पड़ी, उसकी मृत्यु हो गई। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और रामचंद्र जी की जय कहा। ऋषियों ने प्रसन्न होकर राम की प्रशंसा की और आशीर्वाद दिए। राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र मुनि के साथ उस वन को धर्मभूमि बना दिया। ताड़का के वध के बाद ऋषियों और देवताओं ने राम की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हे राम, तुमने धर्म की रक्षा की है, अब हम निर्भय होकर यज्ञ कर सकते हैं। विश्वामित्र मुनि ने प्रसन्न होकर राम और लक्ष्मण को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। ये अस्त्र देवताओं से प्राप्त थे, जैसे अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र आदि के अस्त्र। मुनि ने राम को उनके नाम, प्रयोग विधि और नियंत्रण की शिक्षा दी। राम ने विनम्रता से सब अस्त्रों को ग्रहण किया और उन्हें अपने भीतर समाहित कर लिया। उन अस्त्रों ने स्वयं आकर राम को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, हम आपके आदेश की प्रतीक्षा करेंगे। राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, समय आने पर मैं तुम्हें स्मरण करूंगा। इसके बाद मुनि उन्हें लेकर यज्ञस्थल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने राम को कई ज्ञानवर्धक बातें सिखाईं, धर्म, संयम, ब्रह्मचर्य आदि की महिमा बताई। जब वे यज्ञ स्थान पहुंचे तो वहां ऋषि मुनि पहले से यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। सभी ने राम और लक्ष्मण को देखकर हर्ष प्रकट किया। फिर विश्वामित्र बोले, अब ये यज्ञ 7 दिन तक चलेगा। राम और लक्ष्मण इसकी रक्षा करेंगे। सबने उनका स्वागत किया और राम को देखकर आश्वस्त हुए कि अब राक्षसों से डर नहीं रहेगा। राम और लक्ष्मण यज्ञ स्थल की रक्षा करने के लिए जागते रहते और सजग रहते। ऋषि मुनि शांत भाव से यज्ञ कर रहे थे और 7 दिन बीत गए। 8वें दिन जैसे ही यज्ञ का मुख्य भाग शुरू हुआ, आकाश में अंधकार छा गया। भयानक ध्वनि के साथ 2 राक्षस आ पहुंचे, मारीच और सुबाहु। उनके साथ अनेक और भी राक्षस थे जो आकाश से मांस, रक्त और हड्डियां बरसाने लगे। यज्ञ स्थल पर भगदड़ मच गई, लेकिन राम और लक्ष्मण अडिग खड़े रहे। राम ने धनुष उठाया और मारीच पर एक दिव्य बाण चलाया। वह बाण मारीच को 100 योजन दूर समुद्र के पार फेंक कर ले गया, लेकिन उसने उसे मारा नहीं। फिर राम ने सुबाहु को एक और बाण से मार गिराया। बाकी राक्षसों को लक्ष्मण ने अपने तीव्र बाणों से पराजित कर दिया। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए और बाकी भाग खड़े हुए। पूरा यज्ञ स्थल सुरक्षित हो गया और यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए और ऋषियों ने रामचंद्र जी की जय पुकारा। विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे राम, आज धर्म की विजय हुई है। सभी ऋषियों ने मिलकर राम और लक्ष्मण की प्रशंसा की और उन्हें आशीर्वाद दिया। यज्ञ पूरा होने के बाद ऋषियों और देवताओं ने विश्वामित्र और राम की खूब प्रशंसा की। अब मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला की ओर चल पड़े। चलते समय उन्होंने एक सुंदर वन में विश्राम किया। वहां राम ने पूछा, हे मुनिव, आपने पहले कहा था कि यह स्थान बहुत पवित्र है, कृपया इसकी कथा बताएं। विश्वामित्र ने कहा, ये वही स्थान है जहां भगवान शिव के धनुष की स्थापना हुई थी। ये धनुष अत्यंत भारी और दिव्य है, इसे कोई उठा नहीं सकता। राजा जनक के पास ये धनुष है। एक बार उन्होंने घोषणा की थी कि जो भी इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, उसी से वे अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। अब तक कोई भी राजा या वीर इस धनुष को हिला तक नहीं सका है। अब हम वहीं चल रहे हैं, राजा जनक की नगरी मिथिला। मुझे विश्वास है राम उस धनुष को न केवल उठा सकते हैं, बल्कि उसे चढ़ाकर सबको चकित कर देंगे। राम और लक्ष्मण विनम्र होकर सब सुनते रहे और मुनि के साथ आगे बढ़ते गए। इस प्रकार वे सभी आगे चलकर मिथिला पहुंचने वाले थे। विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को लेकर आगे बढ़े और मार्ग में एक सुंदर नदी के तट पर पहुंचे। उन्होंने वहां रुककर राम को एक पवित्र कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे राम, ये वो स्थान है जहां एक बार गंगा जी की उत्पत्ति हुई थी। ये कथा बहुत पुरानी है, जब भागीरथ ने कठिन तप करके गंगा को स्वर्ग से धरती पर बुलाया था। गंगा के वेग को थामने के लिए भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में समा लिया था। बाद में शिवजी ने गंगा को धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किया, जिससे सगर के पुत्रों का उद्धार हो सका। यह नदी वही पवित्र गंगा है जिसे भागीरथी भी कहा जाता है। जो भी इसका दर्शन करता है वह पवित्र हो जाता है। राम और लक्ष्मण ने मुनि की आज्ञा से गंगा स्नान किया और आचमन कर पूजा की। फिर वे सभी आगे की यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग में उन्होंने कई आश्रम देखे, कई ऋषियों से भेंट की और अनेक धार्मिक स्थल देखे। अंततः वे मिथिला नगरी के निकट पहुंचे, जहां जनक राजा का सुंदर नगर स्थित था।
राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि मिथिला नगरी के निकट पहुंचे। नगर के बाहर एक सुंदर आश्रम में उन्होंने विश्राम किया। राजा जनक को जब पता चला कि विश्वामित्र मुनि उनके नगर पधारे हैं, तो वे तुरंत उन्हें आदरपूर्वक आमंत्रित करने आए। राजा जनक ने मुनि को प्रणाम किया और कहा, मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप मेरे नगर आए। मुनि ने राम और लक्ष्मण का परिचय देते हुए कहा, ये अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। राजा जनक ने दोनों भाइयों को देखकर अत्यंत प्रसन्नता प्रकट की और उन्हें भी सादर आमंत्रित किया। सब लोग जनक के महल में पहुंचे, जहां मुनि और राजकुमारों का सत्कार किया गया। राजा जनक ने विश्वामित्र से कहा, हे मुनिव, आपने मेरे राज्य को पवित्र कर दिया। फिर उन्होंने कहा, कल मैं सीता के स्वयंवर की तैयारी कर रहा हूँ। जो भी शिवजी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से करूंगा। मुनि ने मुस्कुराकर राम की ओर देखा और कुछ नहीं बोले। राम और लक्ष्मण शांत भाव से सब सुनते रहे, किंतु उनके मन में कोई अहंकार नहीं था। राजा जनक ने विश्वामित्र मुनि से कहा, हे मुनिव, मैं आपको उस धनुष की कथा सुनाता हूँ। बहुत पहले देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ था। तब भगवान शिव ने इस धनुष का उपयोग करके देवताओं की रक्षा की थी। उस युद्ध के बाद ये धनुष क्षत्रियों के लिए पूजनीय हो गया। मेरे पूर्वजों को ये धनुष भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। हमने इसे एक विशेष स्थान पर सुरक्षित रखा है और इसकी पूजा होती है। जब मेरी पुत्री सीता ने बचपन में इसे देखा तो सहज ही उसे हिला दिया। तब मैंने संकल्प लिया कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, उसी से मैं उसका विवाह करूंगा। अब तक अनेकों राजा आए, पर कोई भी उसे उठा तक नहीं सका। अब मैंने फिर से स्वयंवर की योजना बनाई है। कल सब राजा एकत्र होंगे। हे मुनिव, यदि आपके साथ आए राजकुमार भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहें, तो मैं स्वागत करता हूँ। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, राजन, आप निश्चिंत रहिए। जो होगा, अच्छा ही होगा। फिर जनक ने अपने सेवकों को धनुष को सभा में लाने और स्वयंवर की व्यवस्था करने का आदेश दिया। सभा का वातावरण रोमांच और उत्सुकता से भर गया। अगले दिन राजा जनक ने भव्य स्वयंवर सभा का आयोजन किया। उस सभा में देश देश से आए अनेक राजा और वीर उपस्थित थे। सभा मंडप को फूलों, ध्वजाओं और रत्नों से सजाया गया था। बीच में भगवान शिव का दिव्य धनुष रखा गया था, जिसे सोने के रथ पर लाया गया था। सभी राजा उस धनुष को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वह बहुत भारी और विशाल था। राजा जनक ने घोषणा की, जो इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही मेरी पुत्री सीता का पति बनेगा। एक एक करके अनेक वीरों ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी उसे हिला भी नहीं सका। कुछ ने केवल छूने का प्रयास किया, कुछ ने देखकर ही प्रयास छोड़ दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी राजा निराश होने लगे। राजा जनक ने दुखी होकर कहा, क्या आज की सभा में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो शिवजी के धनुष को उठा सके? लगता है पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है। मैं दुर्भाग्यशाली हूँ जो अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर पा रहा। राम और लक्ष्मण चुपचाप मुनि के पास बैठे थे, लेकिन राम के मुख पर आत्मविश्वास झलक रहा था। विश्वामित्र मुनि मुस्कुराए और बोले, हे राम, अब तुम आगे बढ़ो और इस धनुष को उठाओ। राम उठे, सभा में प्रवेश किया। सभी ने उन्हें देखा। उनका तेज अद्भुत था।